हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है गाड़ियों में लगे हुए अलग अलग कलर के नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है? तो आइए जानते हैं। क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट अलग अलग कलर के होते हैं? हमारे देश में टोटल 7 तरह के नंबर प्लेट होते हैं और इन सब के मायने और सबके महत्व उनके रंग से जाना जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पेशल है या उसके कलर के क्या मतलब होते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्लू कलर के नंबर प्लेट की, जो कि विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो लोग देश के बाहर से आते हैं और यहाँ आकर अपनी निजी गाड़ियों से घूमना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। और इनके नंबर प्लेट के ब्लू कलर के होने के कारण इन पे सफ़ेद रंग से नंबर को लिखा जाता है और उनके नंबर के आगे उनके कंट्री का कोड लिखा जाता है। और इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग ज़्यादातर विदेशी दूतावासियों या विदेशी राजनयिकों द्वारा किया जाता है, जिनको कि हम फॉरेन एम्बेसी भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है काले या ब्लैक रंग की नंबर प्लेट। यदि आप कोई काले रंग का नंबर प्लेट देखें और उस पर पीले रंग से नंबर लिखा हो तो आप ये समझ जाएं कि ये किसी साधारण आदमी की गाड़ी है, लेकिन वह आदमी अपनी गाड़ियों का प्रयोग कॉमर्शियल पर्पस से भी कर सकता है। जैसे कि हमारे कुछ स्मार्ट सिटी में जिप कार और जूम कार की सर्विस है, ये उसी का उदाहरण है। इसमें गाड़ी तो उस व्यक्ति की होती है, पर हम कार को 1 दिन या 2 दिन रेंट पर लेकर चला सकते हैं। इस वजह से इसमें हमें कॉमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरे नंबर पर है हमारे अपने पर्सनल गाड़ी के नंबर प्लेट। अगर आप कोई ऐसा नंबर प्लेट देखें जो कि सफ़ेद हो और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखा हो तो आपको ये बात जान जानी चाहिए कि ये किसी साधारण आदमी की गाड़ी है। इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, ना कि सवारी ढोने या माल ढोने के लिए। और चौथे नंबर पर है ग्रीन कलर का नंबर प्लेट। इस नंबर प्लेट को अभी कुछ समय पहले से प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किया जाता है। अगर नंबर प्लेट ग्रीन है और उस पर लिखे नंबर सफ़ेद हैं तो वह वाहन पर्सनल यूज़ के लिए है, और वहीं अगर नंबर पीले रंग से लिखे गए हैं तो वह वाहन कॉमर्शियल पर्पस के लिए हैं। और 5वें नंबर पर है लाल कलर के नंबर प्लेट। लाल रंग के नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल करते हैं। और इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर की जगह नेशनल एम्बलम का प्रयोग किया जाता है। यह केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के ही गाड़ियों पर आपको देखने को मिलेगा, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की गाड़ियों पर। प्रधानमंत्री गाड़ियों पर आपको साधारण नंबर प्लेट दिखेगा, जो कि सफ़ेद कलर का नंबर प्लेट होता है। और छठी है पीले रंग की नंबर प्लेट। अगर आपको किसी गाड़ी का नंबर प्लेट पीले रंग का और उस पर नंबर काले रंग से लिखा दिखे तो आप समझ जाइए कि यह गाड़ी एक कॉमर्शियल वाहन है। इसका इस्तेमाल माल की ढुलाई और सवारी की ढुलाई में ही ज़्यादा होता है, जैसे कि टैक्सी, पिकअप ट्रक आदि। इन वाहनों को चलाने के लिए आपके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और 7वें है एरो नंबर प्लेट, जिसकी जानकारी शायद आपको न हो। तो अन्य नंबरों से अलग हमारे इंडियन आर्मी के वाहनों के लिए एक अलग तरह का नंबर प्लेट है, और इन सभी आर्मी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। इन गाड़ियों के नंबर प्लेट के आगे एक तीर का निशान होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। यह नंबर 11 अंकों का होता है, जो कि बाकी के सभी नंबर प्लेट्स के नंबरों से बड़ा होता है। द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के सेक्शन 50D में यह बात कही गई है कि नंबर प्लेट के नंबर का सिर्फ इंग्लिश में ही होना अनिवार्य है। नंबर प्लेट सिंपल फॉन्ट में लिखे हुए होने चाहिए और फॉन्ट में किसी तरह की डिजाइन या अलग तरीके की स्टाइल देने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि कुछ लोग अपने नंबर प्लेट के आगे डॉक्टर, जय माता दी आदि लिखवा देते हैं, तो ये भी एलिजिबल नहीं है, और जिसके चलते
आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट को सही तरीके से न लगाने पर अलग अलग जुर्माना तय किया गया है। आइए आपको नंबर प्लेट पर लिखे नंबर्स का मतलब भी बताते चलते हैं। जैसे कि इस नंबर प्लेट पर लिखा है MH, मतलब यह गाड़ी महाराष्ट्र की है। इसी तरह से दिल्ली की गाड़ियों पर DL, गुजरात की गाड़ियों पर GJ, कर्नाटका की गाड़ियों पर KA, उत्तर प्रदेश की गाड़ियों पर UP लिखा होता है। और उसके आगे लिखे 2 नंबर हमें ये बताते हैं कि ये गाड़ी उस राज्य के किस जिले के किस RTO में रजिस्टर की गई है। और उसके बाद हमें एक अल्फ़ाबेटिक लेटर मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस गाड़ी का नंबर RTO के कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में रखी गई है। और उसके बाद के जो 4 नंबर होते हैं ये हमारे गाड़ी के यूनिक नंबर होते हैं। तो देखा आपने, एक नंबर प्लेट को लेकर हमारी सरकार ने कितने नियम और कानून बना रखे हैं, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आपके बड़े काम की हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।